कुछ किस्से और कुछ बातें में दरअसल आज बात हम करने वाले हैं राम मंदिर को लेकर। जिस तरीके से अभी हाल ही में एक विवाद सामने आया जिसमें लोगों की तरफ से जो भक्त भगवान श्री राम लला के पहुंचते हैं, वो जो दान करते हैं, जो चंदा वहां पर चढ़ाते हैं, उसकी चोरी का लेकर। हालांकि इसमें अब लगातार जिस तरीके से कार्रवाई जो है वो आगे चल रही है, लेकिन क्या पूर्व के अगर इतिहास की बात करें, धार्मिक स्थलों से जो जुड़े हुए हैं वो आखिर किस किस तरीके के रहे हैं, कौन कौन से ऐसे विवाद रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ कोई पहला मामला नहीं है, चाहे मंदिरों की बात करें, चाहे दरगाह की बात करें या गुरुद्वारों की बात करें, किस तरीके के पूर्व में इतिहास में अलग अलग मुद्दों को लेकर, सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ मसला नहीं, अलग अलग विवाद जो हैं वो किस तरीके से रहे, इन तमाम चीज़ों को किस्से जो हैं वो जानेंगे सर से। सर, पूर्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर धार्मिक स्थलों की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी अलग अलग मामले जो हैं मंदिरों से जुड़े हुए, चाहे सबरीमाला का मंदिर हो, चाहे पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो, इसका हम यहाँ पर जिक्र कर लें, दरगाह शरीफ अजमेर से भी जुड़े हुए जो है विवाद जो है वो रहा है। दिल्ली के अंदर गुल्लक जो है उसे लेकर विवाद रहा गुरुद्वारे में। तो ऐसे कौन कौन से पूर्व में अगर इतिहास की बात करते हो कैसे किस्से रहे? सुमित, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह विवाद अयोध्या राम मंदिर को लेके आया है, चंदा चोरी, दान चोरी, चढ़ावा चोरी, जो भी कह लें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत एक धर्मप्राण देश है, ऐसा धर्मप्राण देश है कि जहाँ नास्तिकों की संख्या बहुत कम है। अभी मैं कोई सर्वे देख रहा था तो बहुत 28-30 लाख लोग 140 करोड़ के इस देश में बमुश्किल बहुत कम लोग होंगे जो ईश्वर को नहीं मानते होंगे। वरना अगर आप हिंदू हैं तो आपकी आस्था सभी देवी देवताओं में है, अगर आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम के प्रति आप जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सिख हैं तो वाहेगुरु के प्रति आपका निष्ठा है, आस्था है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं तो उनकी भी अपनी भी आस्था है। भारत में रहने वाला, चूँकि भारत में जो दूसरे धर्मों के लोग भी हैं ना, हिंदुओं वाला, वो भी बहुत ज़्यादा तो कन्वर्टेड हैं। तो आस्था का जो दर्शन है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आस्था वाला देश है और इसीलिए यहाँ जो संस्थागत धर्म है, इंस्टीट्यूशनल जो रिलीजन है, वो बहुत मजबूत है। कम्युनिस्ट पार्टी इस देश में क्यों नहीं जड़ें जमा पाई? क्योंकि वो पूरी तरह धर्म को खारिज करती थी। वो मार्क्स का एक पुराना कोटेशन है, धर्म जनता की अफीम है, उसको हमेशा कम्युनिस्टों के विरोधी इस्तेमाल करते रहे और कम्युनिस्ट हाशिए पे चले गए, जबकि वो सारे बुनियादी सवाल उठाते रहे क्योंकि धर्म को नहीं कर पाए। गांधी क्यों सफल हुए? क्योंकि गांधी ने धर्म और राजनीति का एक ऐसा समन्वय स्थापित किया कि उसमें सांप्रदायिकता नहीं थी, पाखंड नहीं था, लेकिन धर्म का मूल तत्व आध्यात्मिकता है वो थी। तो ये आस्था, और उसकी वजह से जो लोगों की आस्था है वो आस्था मंदिरों में है, दरगाहों में है, गुरुद्वारों में है, बौद्ध मठों में है, अपने अपने स्थानों में है। और लोग जाते हैं वहाँ अपनी इच्छा से दान देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, नकदी भी चढ़ाते हैं, संपत्ति भी दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन उसी आस्था का, विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके कई बार ऐसे अप्रिय प्रसंग सामने आते हैं जो हम लोग अयोध्या में देख रहे हैं इस समय। अयोध्या का तो सब जग जाहिर हो गया है और अयोध्या में उम्मीद इसलिए इस तरह की घटनाओं की नहीं थी क्योंकि अयोध्या का मंदिर का निर्माण जिस परिस्थितियों में हुआ उस पर लोग बहुत चर्चा कर चुके। तो लगता नहीं था कि अयोध्या में भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहाँ हो गया, बड़े पैमाने पर हो गया। और तिरुपति के मंदिर में विवाद हो चुका है हाल में ही। एक तो वहाँ लड्डू वाला विवाद हुआ था कि साहब वो लड्डू में जो है वो चर्बी मिली हुई है, बड़ा उस पर CBI इंक्वायरी हुई, सब हुआ, लंबा चौड़ा मामला चला और फिर वो उसकी पूरी जांच हुई। इसी तरह साईं बाबा का जो शिरडी स्थान है उसको लेकर के उसके नाम पर जगह जगह मंदिर बन गए। तो फिर साईं ट्रस्ट को कहना पड़ा कि भाई सारे मंदिर हमारे द्वारा वो नहीं है, और उनको बताना पड़ा क्योंकि वहाँ पर भी तमाम चढ़ावा और दान और इसको लेकर के जो संपत्तियाँ थी उसको लेकर के कई तरह के विवाद सामने आए। सर, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर एक घटनाक्रम सामने आया था, क्योंकि खजाने को लेकर वो कई जो तिजोरियाँ थी जो लंबे वक्त से बंद थी उनको किया गया, वो क्या किस्सा था? देखिए, पद्मनाभ स्वामी में जो है जो सोना और जेवरात जो रखे हैं, कहते हैं शायद भारत के किसी भी मंदिर में सबसे ज़्यादा जो सोना और ये आभूषण हैं
वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में है। और उसको खोलने को लेकर के हमेशा विवाद रहा कि खोला जाए देखा जाए, खोला जाए देखा जाए। केरल में है वो, तो मांग उठती रही कि साहब इसका जो तहखाना है इसको खोला जाए, इसमें जो जेवर आभूषण है उनको निकाला जाए, फिर मंदिर जन कल्याण में, लोक कल्याण में लगाया जाए, वरना तो डेड बनी है। लेकिन मंदिर का प्रबंधन उसका विरोध करता था, तो इसको लेकर के फिर खोला भी गया वो अदालत के आदेश से। और उसमें कई बार कई चीज़ें ऐसी थी जिनका जिक्र किया गया था लेकिन वो मिली नहीं। ऐसे ही बिहारी जी के मंदिर वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में उनका भी किस्सा आया था। उसमें कहा गया कि जो तिजोरी है वहाँ पर उसमें सामान है, तिजोरी में कई चीज़ें नहीं मिली, तो नहीं मिली तो कहाँ गई, ये प्रश्न है। और बताऊं आपको, कई मंदिरों में तो सामाजिक मुद्दे भी उठे। जैसे पुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी का, एक समय तक, लंबे समय तक वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था, बाकायदा मतलब वो था। एक पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू और एक पुरी के मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। और पशुपतिनाथ मंदिर में तो मैं काठमांडू में गया हूँ, मुझे याद है, वो तो बाकायदा बोर्ड लिखा हुआ लगा हुआ है कि गैर हिंदू प्रवेश न करें। वहाँ एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ आप अपना सामान जमा करिए और वहाँ अपना परिचय देते हुए तो जाइए अंदर। कहा जाता है कि कभी इंदिरा गांधी भी वहाँ दर्शन करने के लिए गई थी। पुरी में इंदिरा गांधी कहते हैं कि उनको रोक दिया गया था। वो पुरी का किस्सा है। हाँ, लेकिन नेपाल के लिए बताते हैं क्योंकि वो पारसी, उनके पति जो थे फिरोज गांधी पारसी थे, तो माना गया कि वो पारसी हो गई शादी के बाद। हालांकि इंदिरा जी खुद बहुत बिलीवर थी, तो रुद्राक्ष पहनती थी, माता आनंदमयी के आश्रम बहुत ज़्यादा करती थी, खीर भवानी मंदिर के दर्शन करने जाती थी, और स्वामी स्वरूपानंद जी जो शंकराचार्य जी थे उनको बहुत मानती थी। तो लेकिन उनको कहा गया कि वो काठमांडू के बारे में शायद ऐसा सुनते हैं कि इस तरह कभी गई थी दर्शन करने के लिए। हाँ, तो वहाँ मतलब गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के है। और श्रीनाथ द्वारा मंदिर में कभी एक समय दलितों के प्रवेश पर पाबंदी थी, बाकायदा उसको तोड़ा। उसके खिलाफ स्वामी अग्निवेश जो थे, चूँकि उस यात्रा में जो अग्निवेश जी ने यात्रा की थी दिल्ली से श्रीनाथ द्वारा तक, उस यात्रा को हमने एक तरह से एक पत्रकार के रूप में कवर भी किया था कुछ दूर उसमें। तो उसमें वो गए थे और उसमें बड़ा तनाव हो गया था, सामाजिक बहुत तनाव। पंडे सारे जो है मंदिर के एकदम विरोध में थे कि ये कैसे होगा, और ये स्वामी जी एडमेंट थे कि नहीं हम तो जाएंगे और जो है पूजा करेंगे और हमारे साथ दलित जाएंगे। बाद में फिर मामला पुलिस अदालत सब जगह पहुंचा, फिर वो हस्तक्षेप किया सरकार ने, फिर स्वामी जी को रोका गया, और फिर वहीं सरकार के ही प्रयास से और तमाम फिर विश्व हिंदू परिषद सब लोगों ने फिर दलितों का प्रवेश वहाँ पर अलाउड हुआ। अब तो खैर सभी जाते हैं वहाँ, लेकिन ये हुआ। तो मंदिरों में इस तरह के विवाद जुड़े रहे। और सबरीमाला का भी एक रहा, सबरीमाला का विवाद तो अभी भी चल रहा है। कभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश और वो कि वहाँ जो महिलाएं हैं 12 साल की उम्र से बड़ी, मतलब जो रजस्वला होने के बाद उनका प्रवेश अलाउड, या बुजुर्ग महिलाओं का अलाउड है जो मोनोपोज जिनके पीरियड्स जो रजस्वला वाली अवस्था से निकल चुकी है। माना जाता है कि वो जो देवता हैं जिनका मंदिर है वो ब्रह्मचारी है, तो इसलिए वो जो वहाँ जा कर के उनको महिलाएं उस रूप में जाए, तो ये सब मान्यताएं। तो वही विवाद बहुत लंबा चला शनि शिंगणापुर के मंदिर को लेकर के, वहाँ महिलाओं के उसको लेकर के कितना वो प्रयास चला। तो फिर महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भूमिजा देसाई शायद, उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी उसके लिए। तो इस तरह के हर तरह के विवाद रहे, कहीं प्रवेश को लेकर के, कहीं ज़मीन जायदाद को लेकर के, कहीं उसको क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के इशू पे, कहीं जो चढ़ावा आ रहा है उससे बंटवारे को लेकर के। राम मंदिर में ऐसा होगा ये उम्मीद इसलिए नहीं थी कि ये एक आधुनिक मंदिर बन रहा था और इतने बड़े प्रयासों से बना ये, चूँकि एक आंदोलन के जरिए बना, भारत सरकार के सीधे निर्देशन में इसके ट्रस्ट का गठन हुआ, उसमें तमाम वो लोग रखे गए सरकारी अधिकारी, और ऐसा लगा कि इसमें सब साफ सुथरे तरीके से चीज़ें होंगी, पारदर्शिता से काम होगा। लेकिन इस मामले में
पारदर्शिता बिल्कुल नहीं बरती गई। और मैं सुमित आपको बताऊं कि ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि राम मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ, मैं 1949 की बात नहीं कर रहा, 80 के दशक में जब से शुरू हुआ, पहले विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपने हाथ में लिया, उसके बाद अडवाणी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ने लिया 1989 के पालनपुर अधिवेशन के बाद अपने हाथ में, उसके बाद अडवाणी जी की यात्रा निकली, मशहूर यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक, उसमें जो भी पैसे इकट्ठा हुए, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा, संपत्ति मतलब एसेट के रूप में, कैश एसेट, सोना चांदी जेवरात, जो जिसकी श्रद्धा में था लोगों ने दिया। मतलब मंदिर निर्माण से पहले की बात, जब यात्राएं निकल रही थी और शिलाएं निकल रही थी, राम शिलाएं जगह जगह, जब तो मिट्टी की शिलाओं के साथ साथ चांदी सोने की शिलाएं इनकी बात होती है, वो भी दी, लेकिन उसका कभी हिसाब नहीं दिया गया। कभी कोई कि भाई ब्लैक एंड वाइट में एक पूरा एक बैलेंस शीट बने, एक वो हो कि भाई इतना इकट्ठा हुआ, इतना जो यहाँ पर है, इतना यहाँ लगा, जिससे पब्लिक डोमेन में जो चीज़ आनी चाहिए, आपस में भले वो हिसाब दिया हो किसी को या किसी, लेकिन पब्लिक, चूंकि राम मंदिर एक सार्वजनिक मुद्दा था और उसमें एक मंदिर तो आप मान लीजिए कोई अपने घर में बनवा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी में बनवा रहा है, अपने गांव में बनवा रहा है, कोई कुछ लोग मिलके बनवा रहे हैं, वो तो समझ में आता है कि भाई उससे, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर था है जिसमें निर्माण में बच्चे बच्चे की दिलचस्पी थी और योगदान था। तो उसका जब से शुरू हुआ प्रकरण, तब से कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई जो बरती जानी चाहिए थी, उसी का खामियाजा। और उसी का खामियाजा ये है कि अगर शुरू से पारदर्शिता बरती जाती तो आज ये हिम्मत किसी की नहीं होती, ऐसा होता। अब जब पारदर्शिता नहीं है तो जो भी करते रहिए। आप जमीन को देख लीजिए किस तरह से जो है 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ बिक रही है, खरीदी जा रही है, या और ये जो संजय सिंह दे रहे मामले, तो ये सब मामले तभी आए अगर पहले किसी भी उसको जो है, अब अगर कहीं गलती हो रही है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है, उसी वक्त अगर आप उसको रोक लें, जैसे बीमारी होती है ना, शुरू में पकड़ के उसका इलाज हो जाए तो बीमारी नहीं बढ़ती है, ऐसे ही भ्रष्टाचार है कि अगर शुरू में आपने पकड़ लिया उसको और उसको रोक दिया, चेक कर दिया तो नहीं बढ़ेगा, और अगर आपने अनदेखा करना शुरू कर दिया तो ठीक है, तो फिर वो तो वही स्थिति हो गई। अच्छा, मंदिरों का तो सर हमने जिक्र किया, क्योंकि तो क्या दरगाह जो मस्जिद हैं वहाँ पर भी इस तरीके के पूर्व में विवाद रहे हैं? कुछ इस तरीके के कोई उदाहरण है? क्योंकि जब वक्फ बोर्ड का भी हाल ही में जिक्र हुआ इसे लेकर, तो उसमें वक्फ संपत्तियों में आखिर किस तरीके से हेरफेर किया गया, या फिर उनका जो बेजा इस्तेमाल है वो कुछ लोगों ने उसका कैसे फ़ायदा उठाया, उस वक्फ की संपत्ति को किसी ने किराए पर दे दिया, किसी ने किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया? नहीं, वक्फ की संपत्ति को लेकर तो बहुत विवाद है, जगह जगह विवाद है, जगह जगह मुकदमे हैं। वो भी चैरिटेबल संपत्ति होती है, और दरगाहों और मस्जिदों, यहाँ तक कब्रिस्तानों तक में उनकी ज़मीनों को लेकर के भी मुकदमे विवाद हैं। ऐसा नहीं है, वो कोई फर्क ये है कि राम मंदिर का मुद्दा चूंकि बहुत ज़्यादा भावनात्मक था, बाकी इतने किसी कब्रिस्तान में विवाद चल रहा होगा या किसी दरगाह में विवाद चल रहा होगा, मुकदमा चल रहा होगा चढ़ावे को लेकर के, या वहाँ जो पैसे आ रहे हैं उसको बंटवारे को लेकर के झगड़ा नेट होगा, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आएगा इतना। क्योंकि हाँ, जैसे अजमेर शरीफ जैसी दरगाह है जो जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता है, वहाँ जब कोई चीज़ होगी तो वो तुरंत प्रकाश में आती है। ऐसे ही राम मंदिर का मुद्दा एक बड़ा व्यापक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी का मुद्दा रहा है, इसलिए यहाँ जो है कोई भी गड़बड़ी है तो तुरंत तो आएगी। तो ऐसा नहीं, दरगाहों में भी, खादिमों में भी, वहाँ पर अजमेर में भी अगर थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए तो उनके बीच में भी बहुत झगड़े झंझट विवाद आपस में रहे हैं तमाम देश में जो हमारी दरगाहें हैं। गुरुद्वारों में गुल्लक को लेकर के दिल्ली में ये एक विवाद हुआ था, इस लेकर था कि गुल्लक के पैसे को लेकर, जो गुल्लक होती है ना उसमें जो लोग दान डालते हैं, उसके पैसे को लेकर एक बार विवाद हुआ था, काफ़ी चर्चा हुई थी। बेसिकली दान पात्र जिसको हम लोग हुंडी बोलते हैं, वो गुल्लक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो मनुष्य तो हर जगह प्रवृत्ति तो वही है मनुष्य की ना। अब हर जगह ब्लैक शिप्स हैं, कुछ जगह गड़बड़ करने वाले। गिरजाघरों में एक चीज़ जरूर है चर्चेस में कि वहाँ जैसे मंदिरों में या दरगाहों में या गुरुद्वारों में सीधे लोग पैसे चढ़ाते हैं
या गुल्लक पर डालते हैं। गिरजाघरों में, चर्चेज में उस तरह से लोग कोई कि ईसा मसीह की मूर्ति के सामने 100 रुपये चढ़ा दें, मरियम, वो नहीं है। उनके यहाँ अगर किसी को डोनेट करना है तो बाकायदा वो ट्रस्ट में जाके पैसा दे के, रसीद ले करके वो एक तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि कैश चढ़ाने की परंपरा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। हर आदमी अपना जाता है, मिठाई का डिब्बा लिया, 100 रुपये का नोट साथ में रख दिया, या 500 का नोट रख लिया, या 50 रुपये, जो जिसकी श्रद्धा है, जिसकी क्षमता है, चढ़ा दिया। पुजारी जी भी लेके कई बार उसको दान पात्र में डाल देते हैं, कई बार अपनी जेब में भी रख लेते हैं कई जगहों पर, और कई बार वैसे रखा देते हैं ताकि जितना ज़्यादा दिखाई पड़ेगा उतना कुछ लोग और चढ़ाएंगे, ये भी होता है। और फिर बाद में उसे वापस में हिसाब किताब हो जाता है। तो यही दरगाहों गिरजाघर के अंदर मतलब एक सिस्टम है कि आप जाएंगे, पर्ची कटवाएंगे। हालांकि कुछ मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था है, बड़े मंदिरों में, लेकिन उसको कितना लोग फॉलो करते हैं, ये बड़ी बात है। और चीज़ है, कई मंदिरों में पर्ची कटवाने की व्यवस्था है, लोग पर्ची लिखा भी रहता है कि दान पात्र दान देके रसीद जरूर ले लें, ये लिखा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक गुप्त दान की संस्कृति है ना, कि बाएं हाथ से दाएं हाथ से किया तो बाएं हाथ को पता ना चले। वो दूसरा, मान लिया आप गए, आपने रसीद, जैसे मैं भी पुष्कर गया था पिछले दिनों, तो हमने रसीद ले ली थी सब लोग, तो हम सारे 4-5 लोग मित्र लोग थे अपने ऑफिस के, तो सबने कहा भाई कुछ दे दी, रसीद दे दी। लेकिन एक ये भी है कि आप रसीद भी ले लो सब, जब आप गर्भगृह में जाते हो तो पुजारी जी को देख के आपको लगता है कुछ इनको देना चाहिए, मन में आ जाता है। और पुजारी जी को भी आप देखिए तो कई बार उनको भी लगता होगा कि यार कुछ जजमान आए हैं कुछ, लेकिन आमतौर पर मांगता कोई नहीं है, लेकिन कई बार व्यक्ति को लगने लगता है यार वहाँ तो चलो, इसमें सर थोड़ा फर्क कर सकते हैं, 50 रुपये यहाँ चढ़ा दें। इसमें फर्क भी कर सकते हैं कि अगर यजमान के तौर पर किसी ब्राह्मण को आपने दान दिया, उसका अगर फिर भी रिकॉर्ड ना हो, लेकिन मंदिर में जो दान दिया जा रहा है, मंदिर के निर्माण के लिए दिया, कम से कम उसका रिकॉर्ड तो हो। नहीं, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। निर्माण के लिए दान दिया जा रहा है, जो दान पेटी में जा रहा है, जो उसमें जा रहा है। यहाँ तो समस्या है रसीदों में भी मतलब उस समय पर नहीं दी गई जब आपने दान दिया। मेरे एक मित्र हैं रविंद्र तिवारी, वो अयोध्या के रहने वाले हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 2021 में 11,000 रुपये दिए थे, रसीद अभी आई है उनकी, और वो भी आई बैकडेट में है। जब ये सब बवाल हुआ तो जारी हुई है, वो सन 21 की आई अभी है। तो इस तरह के जो मामले हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है यही पारदर्शिता की जरूरत है, इसी पारदर्शिता की जरूरत है। वो और चूंकि आप जो आस्था का देश है, धर्म प्रधान देश है, धर्म प्राण देश है, तो उतनी व्यवस्था सही होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मंदिरों का प्रबंधन, और मंदिर ही नहीं सभी धर्म स्थलों का प्रबंधन उन हाथों में होना चाहिए जो धर्म भीरू लोग हों। धर्म भीरू से मेरा मतलब जो कम से कम ईश्वर को डरते हो कि भाई यहाँ कुछ गलत करूँगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा ऊपर, ऐसे लोगों को, हाँ, और ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए। वो चाहे अब कई बार तक सरकार ले ले, अब सरकार में भी तो बहुत जगह सरकारी विभागों में कौन सा बड़ा रामराज है कि वहाँ भी तो सब काम चलता है। तो सरकार खाली सरकार का लेना एक सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जैसे कई सरकारों ने अच्छा काम किया है, जैसे वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट भी है और वहाँ से सारी व्यवस्था सीआरपीएफ के कंट्रोल में है, तो वहाँ पुजारी भी सीआरपीएफ के हैं, तो वहाँ कोई चढ़ाने का। हालांकि वहाँ पर भी कुछ दिनों पहले जो चांदी को लेकर विवाद हुआ था कि जो चांदी चढ़ाई गई जिसको 200-300 करोड़ रुपए उसकी जो कीमत है आंकी जा रही थी, लेकिन जो आसपास के ज्वेलर्स थे वहाँ से लोग, क्योंकि अमूमन लोग आते हैं चांदी वहाँ से लेते हैं और माता वैष्णो देवी पर जाकर जो है वो दान करते हैं, वो बाद में पता चला कि उसमें जो है ज़्यादातर लोहा ही है और उसकी जो कुल जो कीमत है वो कुछ 30 करोड़ के आसपास जो है आकर निकली थी। तो इस तरीके का आसपास के भी कुछ लोग होते हैं केदारनाथ जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। केदारनाथ मंदिर में भी जो सोने की छत्र परत लगी थी तो किसी ने लगवाई, पता लगा बाद में कहा गया वो तो सोने का पानी चढ़ा हुआ था। अब वो उसके भी आरोप अलग है, कुछ एक आरोप है कि नहीं वो तो वो गायब कर दी गई और बदलवा दिया गया, पानी चढ़ी। और लेकिन ट्रस्ट का कहना है, तीर्थ समिति का, कि जिसे चढ़वाई उसी ने जो है पानी चढ़ी हुई सोने की पॉलिश वाली चढ़ाई थी, असली नहीं थी। तो ये सब विवाद हमारे यहाँ है। अब रेड्डी बंधुओं ने साईं बाबा को हीरों से जड़ित मुकुट चढ़ाया था, 45 करोड़ का, पता नहीं क्या उसकी कीमत थी। तो इस तरह के तमाम सारी चर्चाएं हमारे धर्मस्थलों में रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो धर्मस्थल जहाँ
अच्छे खासे चढ़ावा हो, उनको फिर ये भी देखना चाहिए कि ये इस चढ़ावे का उपयोग क्या कर रहे हैं। ऑडिट, सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्या वो अस्पताल चला रहे हैं, क्या वो स्कूल चला रहे हैं, क्या वो और सामाजिक और लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। जैसे दक्षिण के बहुत सारे मंदिरों के साथ आप देखिए कॉलेज और सब जुड़े हुए हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें, लेकिन अब अयोध्या के राम मंदिर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, खाली चढ़ावा ही चढ़ रहा था। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल तो नहीं है उसका जुड़ा हुआ। अभी तो सर शुरुआत ही हुई थी, अब शायद आगे होता, लेकिन अगर उसका बेहतर मैनेजमेंट होता तो। शुरुआत हुई, लेकिन हाँ, उससे पहले ही वो हो गया। मैं कह रहा हूँ पता तो लगता है कि बन रहा है। अच्छा, हम कहना कुछ नहीं करते, आप अयोध्या के किसी ऐसे कॉलेज को जिसके पास आर्थिक संसाधन कमजोर, उसी को गोद ले लेते, बनवाने में टाइम लगता। ये तो हो सकता है ना। या अयोध्या के तमाम सारे मंदिर ऐसे जो जर्जर हालत में हैं, या जिनका जो है वो क्या कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था नहीं ठीक है, उन्हीं को आप सर वो कैसे होता ना, जिन लोगों के हाथ में था उन लोगों ने तो पूरा घोलमेल ही कर दी, घालमेल कर दिया। उनकी मंशा ही वो नहीं थी। हाँ। मंशा जिनकी होती वो पारदर्शिता रखते या फिर उससे वो रखते। अयोध्या में मैं तो जाता रहा हूँ, अयोध्या इधर बहुत दिन से नहीं जा पाया, लेकिन वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जो पुराने हैं, बने हुए हैं, किसी राजा ने बनवा दिए, किसी जमींदार ने बनवा दिए, या किसी सेठ ने बनवा दिए। उनके बेचारे देखने बनने वाले हैं, बड़ी जर्जर हालत में है मंदिर, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ऐसे मंदिरों को आइडेंटिफाई करके कुछ उनका जीर्णोद्धार करा देते हैं, उनकी व्यवस्था कर देते हैं। बिल्कुल, यानी व्यवस्थाएं कई हो सकती हैं, लेकिन जैसा सर ने कहा कि हमारा जो देश है वो धर्मपरायण का देश है। तमाम जो लोग हैं उनकी आस्था की जब हम बात करते हैं, उस आस्था का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो विवाद जो राम मंदिर में हम देख रहे हैं, इससे पहले भी पूर्व में इस तरीके के रहे हैं, और अलग अलग धार्मिक स्थलों में सिर्फ मंदिरों की बात ना हो, चाहे यहाँ पर जो दरगाह हैं वहाँ पर भी विवाद देखने को मिले हैं। गिरजाघर से थोड़े अछूते ज़रूर रहे हैं, जिनके एक सिस्टम की बात यहाँ पर की है। उसी तरीके की पारदर्शिता की ज़रूरत जो है बाकी धार्मिक स्थलों पर भी है। सर, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।